हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत आप चर्चा करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। देखने में इनकी संख्या आपको 10 दिखाई दे रही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के दौरान इनकी संख्या जो ऑलरेडी आप देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो इनकी संख्या कहीं से भी 20 से 25 क्वेश्चन आपके कम नहीं मिलेंगे, है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। ठीक है, आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस क्लास का। सबसे पहला प्रश्न जो आपके लिए है, पूछा गया है डेट्रायट शहर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक औद्योगिक शहर है, यह किस देश में स्थित है ना। डेट्रायट की लोकेशन किस देश में स्थित है, देश का नाम आपसे पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। डेट्रायट की लोकेशन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना, यूएसए। इसकी जो लोकेशन है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और यह शहर किस लिए फेमस है, कभी कभी यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो यह शहर आपका फेमस है मोटर कार निर्माण उद्योग, है ना। मोटर कार निर्माण उद्योग के लिए यह शहर आपका जाना जाता है। किस देश में स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना। ये तो रही बात डेट्रायट की। अगर भारत की बात करिएगा, भारत में मध्य प्रदेश में एक शहर पड़ता है पीथमपुर। मध्य प्रदेश का एक स्टेट है, एक सिटी है पीथमपुर ऑटो पार्ट्स के लिए जाना जाता है, मोटर कार निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। इस कारण जो है इस पीथमपुर की तुलना आपने इस डेट्रायट से की है और इसको आपने नाम दे दिया है भारत का डेट्रायट। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोटर कार निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध डेट्रायट शहर किस झील के किनारे है। झील का नाम आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना होगा कौन सी झील होगी। ईरी, यहाँ लिख दे रहे हैं, ईरी झील के किनारे पर यह शहर आपका स्थित है। ऑटो पार्ट्स के लिए जाना जाता है, मोटर कार निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। चलिए अगला प्रश्न जो आप लोग के लिए होगा वह ये होगा, कनाडा की राजधानी ओटावा है, सबको मालूम है। पूछा गया है कि यह राजधानी किस नदी के किनारे पे है। तो एक नदी मैंने आपको बताई थी, सेंट लॉरेंस, है ना। सेंट लॉरेंस नदी जो है यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा का विभाजन करती है। सेंट लॉरेंस के साथ साथ 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और महान झील प्रदेश, ये तीनों ही चीजें यूएसए कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। और जो कनाडा की राजधानी है ओटावा, वह इसी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर स्थित है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न जो आपका होगा, उस नदी का नाम बताइए जो विषुवत रेखा के समीप, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो विषुवत रेखा के समीप अपना मुहाना बनाती है, अपना जल गिराती है, कौन सी है। तो इसका उत्तर वही होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है या सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी कौन सी है, आप तुरंत उत्तर बताएंगे अमेजन। सेम वही उत्तर आपका ये भी है, विश्व की एकमात्र नदी, ऐसी नदी जो विषुवत रेखा के समीप अपना मुहाना बनाती है, इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अमेजन नदी। यह नदी प्रवाहित होती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, इंडीज पर्वतमाला के लेगो वेल्फेरो ग्लेशियर से निकलती है, इक्वाडोर और ब्राजील से प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। विषुवत रेखा पर गिरने वाली या विषुवत रेखा के समीप अपना मुहाना बनाने वाली यह विश्व की एकमात्र नदी है। पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, सूनहर, है ना। पूछा गया है सूनहर किन दो झीलों को जोड़ती है। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि अब तक के इतिहास में आपसे कई बार पूछा गया है। 3-4 नहरें हैं विश्व में ऐसी जो कि हमेशा पूछी जाती हैं, जैसे सुएज नहर हो गया, पनामा नहर आपका हो गया, कील नहर हो गया, सू नहर हो गया। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नहर आपकी है सू नहर। पूछा गया है किन दो झीलों को जोड़ती हैं। महान झील प्रदेश की 2 झीलें हैं, एक का नाम है सुपीरियर और एक का नाम है ह्यूरॉन, है ना। तो सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, वह सू नहर है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, सुपीरियर एवं ह्यूरॉन। महान झील प्रदेश की 2 झीलें यूएसए कनाडा में स्थित हैं और यह दोनों ही झीलें जो है सू नहर के द्वारा जो है वह जुड़ती हैं, है ना। चलिए एक प्रश्न आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में, कि जो आपकी स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर है, किन 2 सागरीय क्षेत्र को जोड़ती है, किन 2 स्थलीय भाग को अलग करती है, वह आपको बताना है। किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है, ये आपको बताना है। और किन 2 स्थलीय भाग को, सागरीय भाग को जोड़ती है, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, स्वेज कैनाल के बारे में।
अगला प्रश्न आपके लिए होगा, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? या कह लीजिए न्यूजीलैंड की मूल जनजाति किस नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन आपका यह भी होगा। और न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं किस नाम से जाने जाते हैं? तो उत्तर यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका माओरी, है ना। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी के रूप में जाने जाते हैं। न्यूजीलैंड को ग्रेट ब्रिटेन के समान जलवायु दशा होने के कारण न्यूजीलैंड को आपने क्या कहा है? दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा है। और साथ ही साथ न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और वेलिंगटन के बारे में ये फैक्ट है कि यह विश्व की साउदर्न मोस्ट मतलब दक्षिणतम राजधानी का उदाहरण है। सबसे दक्षिणी राजधानी अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में तो वेलिंगटन, और सबसे उत्तरी राजधानी अगर आपसे पूछा जाता है तो आइसलैंड की राजधानी है आपकी रेकजाविक, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके लिए होगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है। इसका कलेक्शन आप इसका लिखित रूप में कलेक्शन रखिएगा और एग्जाम देने से पहले इसको मतलब रिवीजन करके जाइएगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसे आप 180 डिग्री देशांतर रेखा से के द्वारा जानते हैं, नाम से जानते हैं, किस जल संधि के समांतर खींची गई है? तो एक जल संधि मैंने आपको पढ़ाई थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। यहाँ देखिए मैप बनाना संभव नहीं है, यहाँ मैप बनाना संभव नहीं है, इसलिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर महाद्वीपों को मैंने बाय फिगर के द्वारा एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ मैं आपको इतना केवल बता दे रहा हूँ, एक जल संधि ऐसी है बेरिंग स्ट्रेट, जो कि एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। और जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वह इसी बेरिंग जल संधि के समांतर खींची गई है ना। बेरिंग स्ट्रेट के समांतर खींची गई है। और बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और एक प्रश्न आप मुझे और बताएंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है, वह भी आपको बताना होगा। अगला प्रश्न आपके लिए होगा, यह पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप से किस जल संधि से अलग होता है? आज जल संधियों का ही टॉपिक यहाँ पे मुझे बताया गया है ना। उस जल संधि का नाम बताइए जो ऑस्ट्रेलिया को एशिया से अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया का केप यार्क प्रायद्वीप मैंने आपको पढ़ाया था, एशिया महाद्वीप का न्यूगिनी द्वीप मैंने बताया था, दोनों बीच में एक जल संधि थी जिसका नाम था टारस। टारस जल संधि जो है एशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है और हिंद महासागर के अरफुरा सागर को प्रशांत महासागर के कोरल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न आपके लिए होगा, कौन सी रेखा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह भी होगा, कई बार पूछा गया है। कांगो नदी ये बताए होंगे, कांगो कहिएगा जायरे कहिएगा, है ना। कांगो या जायरे एक ऐसी नदी है अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यहीं पे 2 नदी मैं आपको और बता दूं, माही नदी और एक आपकी लिम्पोपो नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए प्रवाहित होती है और लिम्पोपो नदी जो है वह मकर रेखा को 2 बार काटते हुए प्रवाहित होती है। 3 नदियां आपको ध्यान रखना होगा, कांगो, माही और लिम्पोपो। सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? रिसेंटली डाटा के अनुसार जो मैक्सिमम सैटेलाइट है, मैक्सिमम उपग्रह आपके हैं, वह कहाँ पे है, किसके पास है? तो बताइएगा शनि के पास। शनि ग्रह के पास जो है मैक्सिमम है, कितने हैं तो बता दीजिएगा 82, है ना। 82 उपग्रह जो होंगे शनि के पास होंगे। और मेरा प्रश्न एक और होगा आप लोग से, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, है ना। उम्मीद है कि आप मेरे जितने प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूँ सेशन के दौरान सबका उत्तर आप देंगे, है ना। नहीं देंगे तो अगले दिन क्लास में आपको क्या कर देंगे, स्टैंड अप कर देंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, है ना, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना, है ना। मेरियाना ट्रेंच है, कहाँ पड़ती है तो बता दीजिएगा प्रशांत महासागर में, है ना। तो इतनी चीजें हो गई, बहुत ही बेहतरीन क्लास था, बेहतरीन प्रश्न थे, है ना। इसमें से कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। आई बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूँ संबंधित वीडियो का। अगर कहीं कन्फ्यूजन होती है, सुपीरियर झील आपका हो गया, ह्यूरॉन झील हो गया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद अगर इसको हल करिएगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप बिना किसी सहायता के हल करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।